माननीय सुशील मोदी जी ने आपके पिताजी पर किताब लिखा लालू लीला, तो उसका तो जवाब आज तक आप दे नहीं पाए। मैं कुमार सर्वजीत के लिए निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। अभय कुशवाहा के लिए निकलेंगे? अरे तो परिवार का पार्टी है, तो परिवार के लिए गए थी, कौन बड़ी बात है कि लालू जी पर ईडी या सीबीआई का कार्रवाई इसलिए हुआ कि दलित का मंदिर में प्रवेश था, कराना था। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी है और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के कद्दावर नेता सह मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार हैं। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कटाक्ष किया गया है कि उनको 4 आदमी घेरे रहता है, हम उसके ऊपर किताब लिखेंगे। ये तो भद्दा मजाक हो गया। तेजस्वी यादव जी आप और किताब, क्या बात करते हैं। माननीय सुशील मोदी जी ने आपके पिताजी पर किताब लिखा लालू लीला, तो उसका तो जवाब आज तक आप दे नहीं पाए। ऐसे पुत्र हैं कि वो जवाब आपके पास लिखा नहीं पाया। अब माँ सरस्वती की करुण कंदना है कि लक्ष्मी की कृपा रहने के बावजूद आप पढ़ नहीं पाए, तो कम से कम किताब आउटसोर्सिंग से मत लिखिएगा। और नीतीश कुमार जी को कोई राजदार है और नीतीश कुमार जी को कोई नियंत्रण में रख सकता है, ये दुनिया का 9वां आश्चर्य है। आपको नहीं मालूम है तेजस्वी यादव जी? आप तो काम किए उनके साथ ना। अरे नौकरी हम ही ने दिए थे, नीतीश जी नौकरी दिए, यही नौकरी दिए थे उनको 17 महीना का, एक बार 20 महीना का। तो आपको एहसास नहीं हुआ? किताब लिखेंगे, तब किताबा लिखिए ना पहले लालू जी पर कि ऐसे पिता हैं जो हमको भी मुदाले बनवा दिए। यह लिखिए ना कि हमारे पास 486 करोड़ की संपत्ति केवल पटना शहर में है। 486 करोड़ लालू परिवार की संपत्ति है। पटना का सबसे बड़ा जमींदार कौन है? तो लालू प्रसाद है। बिकोगे खरीदेंगे, यही हाल है। नौकरी लोगे जमीन लिखवा लेंगे। कल लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी रोहिणी आचार्य के साथ सारण निकले हुए थे चुनाव प्रचार के लिए, और 2024 लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव पहली बार पति पत्नी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी बेटी के चुनाव प्रचार के लिए निकले हुए हैं। तो अर्चना रविदास के लिए निकलेंगे? वो दलित है तो काय निकलेंगे? मैं कुमार सर्वजीत के लिए निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। अभय कुशवाहा के लिए निकलेंगे? अरे ये तो परिवार का पार्टी है, तो परिवार के लिए गए थी, कौन बड़ी बात है। और ये प्रथम दृष्टया में ही हार गए। अगर दूसरे जगह पर चुनाव प्रचार में जाते तब वहाँ जाते तो कोई सवाल खड़ा नहीं होता, लेकिन अगर वहाँ आपको जाना पड़ रहा है, इसका मतलब प्रथम दृष्टया में आप चुनाव हार गए हैं। और साथ ही साथ याद रखिएगा लालू जी, वो खौफनाक राजनीतिक चेहरा आपका है। सारण के लोग पूछ रहे हैं कि फिर वही नक्सलवाद से हम जूझेंगे क्या? सारण की धरती उसी तनाव में रहेगी, सामाजिक तनाव में। इसलिए हम तो उम्मीद करेंगे कि आप स्वस्थ हैं। ऐसा थोड़े कि डॉक्टर बोला कि सारण में ठीक रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, गया में अस्वस्थ हो जाइएगा। तापमान भी लगभग बराबर ही है सब जगह का। इसलिए हम समझते हैं कि आदरणीय लालू जी इतना स्वस्थ जरूर हैं कि पूरे बिहार के 40 सीट पर, अब तो प्रथम फेज का ख़त्म हो गया, शेष सीटों पर आप प्रचार करिए, ये हमारी कामना है। 2014 से 2024 तक आप लोग एक ही घिसा पिटा बात बोलते रहते हैं राजद के ऊपर, ये भी उन लोगों के ऊपर से ओर से कहा जा रहा है, खासकर तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से। तो क्या कहें कि लालू जी पर ईडी या सीबीआई का कार्रवाई इसलिए हुआ कि दलित का मंदिर में प्रवेश था, कराना था। भाई 2005 से ही काम शुरू हुआ बिहार में ना। न सड़क था, न विद्यालय था, न कानून व्यवस्था था, न बेटी घर से निकल रही थी, न उसकी माताएं घर से निकल रही थी। राज्य के अंदर अराजकता का माहौल था, न घर घर में बिजली नहीं था। तो क्या बोले? जो काम किए हैं उन्हें बोले, इन्हें बोले कि 486 करोड़ रुपया का संपत्ति पटना में लालू यादव का है, सबसे बड़ा जमींदार लालू यादव हैं। ये बोलना अपराध है? एक ही कैसेट, यही कैसेटवा बजेगा, यही कैसेट हम लोगों के दिमाग में जाता है। और हमारी उपलब्धि तो गांव में बोल रहा है। आपके घर में अगर बिजली जल रहा है तो हमारी सरकार की देन है। और हम तो
राष्ट्रीय जनता दल के वैसे तथाकथित समर्थकों से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि अगर हिम्मत आप में है, अगर आप ये समझते हैं कि नीतीश कुमार जी ने काम नहीं किया है, तो अपने घर का बिजली का कनेक्शन कटवा दीजिए और लालटेन इस गर्मी में जलाइए। आपके घर में आपकी पत्नी, भाई, बहन, बेटा, बेटी नीतीश कुमार जी के काम के बदौलत आपका घर से निष्कासन कर देगी कि ये गड़बड़ा गए, हम लोग ने गड़बड़ाए हैं, इस गर्मी में हम लोग बिना बिजली के नहीं रह सकते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव का कल जनसभा में खासकर चिराग पासवान की मां को गाली दी गई है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो मैंने वीडियो देखा है, तेजस्वी यादव की उपस्थिति में ऐसा कृत्य सामने से किया जा रहा था और तेजस्वी यादव सुन करके अनसुना कर दिए। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। व्यक्तिगत टिप्पणी से राजनीति में परहेज करना चाहिए। और तेजस्वी यादव जी अभी अब युवा हैं। अगर आपके पिता को कोई सजा याफ्ता कहता है तो कैसा मिर्ची लगता है आपको जी? तो दूसरे की भी माँ होती है, दूसरे की माँ का भी सम्मान करिए। वोट के ऐसे सौदागर मत बन जाइए कि राजनीति का इतना निकृष्ट उदाहरण पेश हो जाए कि आपके मुंह पर गाली कोई दे रहा है और आप खामोश हैं। इसका मतलब निकलता है कि जो लालू प्रसाद जी के बारे में कहा जाता था कि वह सड़क से लेकर घर तक अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कहीं उसका असर तो आप पर नहीं है कि आपने टिप्पणी करने से आपको तुरंत प्रतिवाद करना चाहिए था। और अभी भी वो वीडियो है, चिन्हित करिए उस पार्टी का अगर कार्यकर्ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए और उसको पार्टी से निकालिए। आप सुन रहे थे जदयू के एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि लालू प्रसाद यादव अब फिट हैं, वो 40 की सीट पर चुनाव प्रचार के लिए जा सकते हैं। क्या वो जो अर्चना रविदास हैं अति पिछड़ा से आते हैं और क्या कुमार सर्वजीत के चुनाव प्रचार या कैंपेनिंग में क्यों नहीं गए? वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव की सभा में जब चिराग पासवान की मां को गाली दी गई तो उसको लेकर नीरज कुमार ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी व्यक्ति और तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने में सभा में किसी को गाली दी गई है तो तेजस्वी प्रसाद यादव को इस वीडियो में जो व्यक्ति है उसको चिन्हित करना चाहिए। अगर कार्यकर्ता हो या कोई भी हो उसके ऊपर खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सदन जी, पटना।